नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल अड्डा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर 2 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है तो वो बोलता है कि हमारा ए बी के बीच वोल्टेज का वैल्यू कितना है। दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू कितना। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पर करंट जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे रिटर्न करेगा। ये वाला जो करंट यहाँ पर, सपोज दिस इज I1, यहाँ पर जो करंट जाएगा ऐसे रिटर्न करेगा। सपोज दिस इज I2, ठीक है। तो ये I1, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तो कैसा रहेगा सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 प्लस 5 दैट इज 15 ओम। देखिए ये वाला कितना होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 5 5 5 15। तो 15 ओम ये दोनों पैरेलल है, कहीं ना करंट डिफरेंट है। तो 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम, ठीक है। तो हमारा जो करंट है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है 2 वोल्ट, तो करंट कितना होगा। देखिए करंट को हम लिख सकते हैं कितना, V/R। तो V है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस देखिए 15/2 और 7. 15/2 हम यूज करेंगे। 15/2 दैट इज कितना होगा, 4/15 एम्पियर। ये होगा, ऊपर चला जाएगा ना 2। अच्छा, ये करंट है, लेकिन ये जो करंट है सोर्स का करंट है 4/15 एम्पियर। बट यहाँ पर जो करंट डिवाइड हो जाता है 2 फॉर्म में, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो 50% यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी 50%, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो करंट चाहिए, देखिए करंट इन दिस सर्किट दैट इज I1 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए हम लिख सकते हैं 4/15 डिवाइड बाई 2 और 4/15 इंटू 1/2 दैट इज 4/30 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना चाहिए, VAB। तो AB के बीच रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। यहाँ पर करंट हो गया कितना, 4/30 एम्पियर। तो हमारा वोल्टेज होगा I1, हम यहाँ पर मार्किंग को है I1 इंटू IAB है 4/30, RAB कितना है 10 कैंसिल करें 3 दैट इज 4/3 वोल्ट। सो D इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in order to get the maximum current in series parallel grouping, the external resistance should be dash the total internal resistance that is equal to। देखिए हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, हमारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सपोज ए R इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको स्मॉल r इसको मानते हैं, इक्वल होना चाहिए। बट पैरेलल में कैसे होना चाहिए, R एक्सटर्नल शुड बी लोअर देन R इंटरनल होने से मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट के लिए जो कंडीशन है सीरीज ग्रुपिंग में, R एक्सटर्नल शुड बी मोर देन R इंटरनल। सो ये जो कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल हुआ तो मैक्सिमम करंट हमारे लोड को फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्या, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, तो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए यहाँ पर 2 इक्वल रेजिस्टेंस, सपोज दिस इज R, दिस इज R, यहाँ पर कनेक्ट हुआ है सोर्स वोल्टेज V के साथ।
इफ द रजिस्टर कनेक्टेड नाउ इन पैरेलल, सपोज यहाँ पर ये दोनों ऐसा कनेक्ट हुआ है, आर, दिस इज आर, सप्लाई वोल्टेज है V, तो वो पावर प्रोड्यूस्ड पूछा है। देखिए यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना होगा, पहले देखिए V अपन, ये रेजिस्टेंस सीरीज है मतलब ये एडिशन हो जाएगा R प्लस R, दैट मीन्स R प्लस R, तो V अपन 2R। यहाँ पर करंट कितना होगा, देखिए V अपन रेजिस्टेंस कितना है, ये डिवाइड हो जाएगा R अपन 2, कम हो जाएगा ना, सिमिलर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 2V अपन R, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर कंज्यूम हुआ PS हम लिखेंगे, दैट इज I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए I का वैल्यू है V अपन 2R, V अपन 2R का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R का प्लेस में हम लिख सकते 2R, दैट इज कितना होगा, देखिए V स्क्वायर अपन 4R स्क्वायर इंटू 2R, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2 इसको कैंसिल करा, 2R इसको कैंसिल करा, दैट मीन्स ये होगा V स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। पैरेलल में देखेंगे तो I स्क्वायर R पुट करने से I स्क्वायर R P, ठीक है, P पैरेलल, I कितना हुआ 2V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R कितना हो, R अपन 2, टोटल रेजिस्टेंस, तो 2V मतलब 4V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R अपन 2, 2 इसको कैंसिल करा, 2R इसको कैंसिल करा R, दैट इज 2V स्क्वायर अपन R, 2 इसको कैंसिल करा, 2V स्क्वायर अपन R, तो ये हो गया पैरेलल। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं, स्पेस कम है, तो पैरेलल पावर डिवाइड बाय सीरीज पावर, दैट इज देखिए 2V स्क्वायर अपॉन R डिवाइडेड बाई कितना है V स्क्वायर अपॉन 2R, तो इसको करने से कितना हुआ 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू V स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए पैरेलल पावर में कितना हो गया 2V स्क्वायर अपॉन R डिवाइडेड बाय हमारा V स्क्वायर अपॉन 2R, तो 2V स्क्वायर R हम यहाँ पर रख दिए, V स्क्वायर ऑफ 2R को इनको करने से ये वाला हो जाएगा 2R अपॉन V स्क्वायर। तो देखिए V स्क्वायर, ये V स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, R को कैंसिल कर दिया, तो आंसर हुआ 4। तो सीरीज, इसका मतलब पैरेलल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सीरीज। सीरीज में जितना पावर प्रोड्यूस होगा पैरेलल में 4 टाइम्स, सो बी इज द आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। पहले रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन देखिए, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, सो R कितना होगा V स्क्वायर अपॉन P होगा, ठीक है। तो पहले ये 40 वाट में हम देखते हैं, तो इसको हम R1 बोलेंगे, R1 कितना होगा देखिए V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर कितना है 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 40, दैट इज 45, दैट इज 1000 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम, ठीक है। सो R2 देखिए ये वाला कितना होगा, देखिए 200 इंटू 200 अपॉन 100, 2 दैट इज 400 ओम, ये वाला हो गया 400 ओम। तो ये वाला भी सेम है, तो ये वाला हो गया 400 ओम। टोटल देखिए ये 400 कैसा है, पैरेलली कनेक्ट है, तो ये हो गया 400 पैरेलल 400,
दैट इज 400 डिवाइड बाई 2 दैट इज 200। तो ये मिला के 200 ओम हो गया, ये 1000 ओम 200 ओम के साथ ये कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस साथ सीरीज है। सीरीज में करंट मतलब करंट सेम है। ये जो टोटल मिल के हमारा रेजिस्टेंस हुआ है कितना, हमारा ये वाला हुआ है 200 ना, 200 ओम। तो ये वाला सीरीज में हुआ है, तो टोटल कितना होगा 200 ओम प्लस 1000 ओम दैट इज 1200 ओम। सो बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होगा वो पूछा है। देखिए यहाँ पर 1000 ओम और ये 500 ओम पैरेलली कनेक्ट हुआ है, 1000 ओम 500, इसके साथ ही 500 ओम सीरीज में कनेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कितना होगा, देखिए पहले 1000 प्रोडक्ट अपन सम करेंगे इंटू 500 डिवाइड बाय 1000 प्लस 500 पैरेलली कनेक्ट हुआ है डिसिमिलर रेजिस्टर, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 1000 अपॉन 3 ओम आएगा। देखिए इसको सॉल्व करने से इतना वैल्यू आ गया। अच्छा देखिए अभी ये जो टोटल वैल्यू है इसका वैल्यू है गया 1000 अपॉन 3, ये इसके साथ ही सीरीज में कनेक्ट हुए तो टोटल कितना होगा 80, तो 1000 अपॉन 3 प्लस 500 तो कितना 1500, दैट मीन्स 2500 अपॉन 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट का वैल्यू हम निकालेंगे, करंट का वैल्यू कितना हो V अपॉन R, V है क्या 10 वोल्ट, तो देखिए 10 अपॉन 2500 अपॉन 3 और 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2500, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करने से कितना होगा 3 अपॉन कैंसिल करने 250 एम्पियर हो गया। अच्छा देखिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर जो करंट है दैट इज 3 अपॉन 250 एम्पियर, बट हमारा यहाँ पर वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, आर तो गिवन है, आई मालूम करने से हमको पता चल जाए। तो करंट यहाँ पर कितना होगा, सपोज इसका करंट है I1, ये वैल्यू है I2, तो I1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए पहले देखिए I1 का वैल्यू कितना है, तो हम जानते हैं I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स अपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा दोनों करंट दोनों तरफ से डिवाइड हुआ है। सपोज ये I1 एंड I2, तो हमको पता करना है कि हमारा जो I1 ये वोल्ट यहाँ पर जितना वोल्टेज क्या होगा ड्रॉप होगा वो पैरेलली कनेक्ट हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर भी उतना वोल्टेज होगा। तो हमको यहाँ पर करंट को मालूम करना है कि ये करंट का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हमको I2 निकालना है। I2 इज इक्वल टू टोटल करें इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम डिवाइड बाय सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1000 प्लस 500। देखिए हमको ये वाला निकालना है और ये वाला निकालने से भी चलेगा, लेकिन हमको ये वाला निकालना अभी इजी है। ये वाला जब निकालेंगे इसका अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा पैरेलली उतना ही आएगा, तो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पर जितना वोल्टेज होगा उतना पर वहाँ पर भी उतना वोल्टेज होगा। देखिए I कितना है, I हमारा हो गया 3 अपॉन 250 इंटू 1000 अपॉन 1500। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेशन करने से 3 इसको 500, तो ये वाला हो गया 4 इसको 125, दैट मीन्स I2 हो गया 1 अपॉन 125 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट हो गया तो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज कितना होगा, सो यहाँ पर V इज इक्वल टू 1 अपॉन
125 इंटू 500 दैट इज कितना होगा 4 वोल्ट। यहाँ पर 4 वोल्ट है, दैट मीन्स 100% यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलली कनेक्ट हुआ है ना। यहाँ पर 6 वोल्ट होगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा यहाँ पर वोल्ट मीटर में कितना, यहाँ पर 4 वोल्ट और यहाँ पर भी 4 वोल्ट आएगा। आंसर होगा ए। ठीक है, थैंक यू।